भाई साहब लोग गांव की ऐतिहासिक हवेली है हाँ जी 250 साल पुरानी हवेली। 250 साल पुरानी की खास बात जवार इसकी डाली में इसमें यूँ है जब यो मुसलमान ना गिरे हिंदुओं की लड़ाई माची थी, मारकाट हुई थी जब 1947 में भारत पाक बंटवारा आया, उसमें जब इसमें सारा गांव की औरत इसमें रोकी थी, पूरे गांव की महिला शख्स यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब लोग गांव की ऐतिहासिक हवेली है हाँ जी 250 साल पुरानी हवेली। 250 साल पुरानी की खास बात है इस हवेली में। इसमें यूँ है जब यो मुसलमान ना गिरे हिंदुओं की लड़ाई माची थी, मारकाट हुई थी जब 1947 में भारत पाक बंटवारा आया। हाँ उसमें जब इसमें सारा गांव की औरत इसमें रोकी थी, पूरे गांव की महिला एक महिला जगह इकट्ठी कर दी कि भाई चैंग उठ के आ गया। अच्छा और भाई लेडीज ने मानसा गला लड़ाई मची थी उस टाइम में। हाँ। भाई लेडीज ने इस समय रोक दो सारी इकट्ठी और आदमी जाके हमला कर दो। इतनी पुरानी हवेली है। उसके बाद में फिर ये और हवेली बनी थी भोरे वाली। अच्छा सबसे पुरानी हवेली ये किसकी हवेली है, किस नाम ये किशन लाल की है, पोकर का नाम उसका है, लड़का है उसका नाम तो जानी जा। कितने साल पुरानी है? कम से कम 250 साल पुरानी। 250 साल पुरानी हवेली का राज खुले आप धनाना गाँव की जो आप देख पा रहे हैं फिलहाल 250 साल पुरानी हवेली। और मैं भी करते ही दिखाऊंगा किसी है और दरवाजे भी दिखाऊंगा सामने फिलहाल आप देखो इसके अंदर एक किराना की दुकान चल रही है। देखो उसी समय के मोटे सा तीर भाई और इस हवेली के अंदर चौक भी है बहुत बड़ा। और वह चौक में हम नाड़े देखा जो हूँ फिलहाल यह हवेली है जो इसके अंदर किराना की दुकान है और चौक यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए भाई शानदार दरवाजे और हवेली का आज राज भी खुला है। पूरे गांव की महिलाएं एक ही हवेली के अंदर इकट्ठा की गई थी भाई ताकि बचा सके जो हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई हुई थी उसको देखते हुए। तो इस हवेली के अंदर पूरे गांव की महिलाएं रोकी गई थी। एक कुणबई महिला कठिन रह सकती यह हवेली है जिसने पूरे गांव की महिला इकट्ठा रखी है। और उसी समय कुटी और ये देखो भाई सीमेंट के रोशनदान देख सको हो, हाथ की दस्तकारी देख सको हो पिलरा पे। और लगभग 350 से 400 साल पुरानी इस हवेली को बताया जा रहा है। ये देखो भाई साहब जो चौक है ना, ये चौक नजर आ रहा है आपने, चौक को रोकने के लिए पत्थर को किस तरह से तराश कर लगाया गया आप देख सकते हैं। आजकल तो 2.5 फुट के वर्जे गड्ढे है ना तो मोटे सरिया लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखो आज की दस्तकारी है उसी समय की। और ये देखो दिनेश जी क्या कहेंगे भाई 250-300 साल पुराना इतिहास इस हवेली का बताया जा रहा है जो अभी हम सुन रहे थे बाहर, क्या मानते हैं इस हवेली को लेकर? नहीं भाई साहब जो हवेली है ना, पहली बात तो इस हवेली के अंदर आप खड़े हो फिलहाल आपने इसके अंदर गर्मी लग रही होगी। इनकी खास बात यह कि तीसरी मंजिल तक चले जाओ आप, लगभग 20 बाई 20 का चौक है इस हवेली के अंदर। आजकल जो घर बना हुआ है उनमें आप देखोगे तो कहीं चौक नजर नहीं आता। बिल्कुल। और दूसरी बात इन हवेलियों की सीढ़ियां देखोगे ना आप, वो सीढ़ियां आपको लगभग 6 से 7 इंच की मिलेंगी, आजकल 9 इंच की बनाने लगे। और तीसरी बात इसका ठंडा रहने की और मौसम के वातानुकूलित रहने के कारण है भाई चूना मिट्टी में चढ़ाई। ये देखो चूना मिट्टी में चढ़ाई, इसकी चूना में चढ़ाई कर रखी है और लाखों ईटा से बन रही है। ऊपर भी बना रखे है ना भैया अपन, ऊपर भी है। और दरवाजे ऊपर वाला हिस्सा भी दिखावांगे एक बार हमने। ये देखो 6 इंच मोटी सीढ़ियां, ये देखिए 6 इंच मोटी सीढ़ियां है। और जिन्हें देखो आपने पता नहीं लगा जब इसमें चढ़ोगे, ये देखो बेरा भी नहीं लगेगा। और ये देख लो पूरा घूम गया और ऊपर एंट्री कर गया आप ऊपर चढ़ गए। यो है जिंदा ऊपर तीसरी मंजिल पर चले जाएगा आपने, तीसरी मंजिल पर ले जाएगा, घर के भीतर कोई एंट्री नहीं होगी आपकी। कितने समझदार थे वो लोग, आप ये देखो आपकी घर के भीतर एंट्री नहीं होगी और तीसरी मंजिल पर छत पर चढ़ा लेंगे। आजकल तो घर के भीतर तक जीने चढ़ा दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल और दिखा दो दस्तकारी और देखो आ जाओ। ये देखो बड़ी शानदार, ये देखिए उसी समय लोग मंदिर किस तरह से बना देते थे। ये देखिए हमारा मंदिर नहीं है, मंदिर ही की तरह है। इस तरह से दीवा लगा दीवा है, मंदिर है एक तरह से। सारा लोकेशन दी गई, सारा घर काला ना हुआ है। हाँ सारा घर काला ना हुआ है, इसका मैं धुआं रह जा और ये मंदिर का इसको आकार दिया गया है। एक और खास बात होती है पुरानी हवेली की, आपको बता दूं जब किसी पुरानी हवेली में जाओगे आप तो वहां पर श्री गणेश की मूर्ति पाओगी दरवाजे के बाहर। तो आपने पुरानी हवेली देखी थी वहां, उसके बाहर गणेश की मूर्ति देखी हो घर की एंट्री पे। तो पहले देवी देवताओं का आवास कराया करते, उसके बाद आप अंदर रहा करते। और ये फिर देख लो भाई एक और चौक, आप ये चौक है पुराना चौक पड़ गया वहां जो बाद में लगवाया है। और बस उसी समय की कुटिया देख सको, ये कुटी है उस समय की पुरानी कुटिया देख सकते हैं आप, इसके अंदर फिलहाल भी मौजूद है।
तो और भी कि मैं नया पुराना और भी देखो भाई, ये कड़े जो वो का लिया करते ना पालने का लिया दे बाप का के, तो ये पालने का लड़ाले कड़े हैं आज भी देख स्कोज में पूरी हवेली के अंदर, पूरी हवेली के अंदर आज की दस्तकारी। एक और देख ले, देखो मंदिर नुमा वो दीवार रखने का आड़ा, इसने आड़ा भी कह दिया रहे, पूरी रोशनी बना दिया, यानी सारी साइड में, दोनों साइड में मंदिर नुमा आई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भाई दिनेश जी दरवाजे भी मजबूत हैं लकड़ी के, ये लकड़ी के दरवाजे उसी समय के ही, आप देखो ना आजकल तो वो पतली कील 1 इंची आधा इंची पौना इंची ठोक है या गुलमेट ठोक रखी है। देखो इधर आके देखो पूरी की पूरी, ये देखो मोड़ रखी। ये दरवाजे आम आदमी पे खाली टूटे को नहीं, आज वाले दरवाजे तो वैसे उधर ये देखो, और ये देखो कुंडी उसी समय की पुरानी कुंडी। तो ये बहुत पुराने मकान है और इनके अंदर आप देख सको छज्जे किस तरह से पत्थरों के बना रखे ताकि पानी नहीं आवे। और एक और खास बात थी उस समय की विवाह शादी हो रही थी तो ऊपर तो महिलाएं, जैसे पहले महिला इतनी ज्यादा नहीं आ रही, पर्दा प्रथा में रहा कर दी, वो ऊपर से बैठ के देख लिया रही भाई क्यों लग रहा है, चौक में तो देख लिया जैसे राजा महाराजा के वो यार ना, उसी तरह महिलाएं चौक के अंदर से देख लिया भाई तड़ा सगाई हो रही है, ब्याह हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो यह अपडेट है पुरानी को लेकर। दस्तकारी देख लो हाथ की, या देखो पिलर पर पुरानी दस्तकारी, इस तरह से पुरानी दस्तकारी के पिलर है। तो सारे उस पर दस्तकारी है। अभी धनाना गांव से आप देख रहे हैं और आपने दिनेश जी हमारे DN हरियाणा के तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक बहुत अहम जानकारी जो है इन्होंने देखो दी भाई है। साहब आपने देखा दी उस समय की जो पेंटिंग हुआ थी ना, आज भी हवा थोड़ी थोड़ी देखो वो केरी दिखने लग रही। ये देखिए उसका शायद सारा अपने कली मार दी नहीं थी तो खूब कली मार दी खिला और 2-3 बार मार ली कली। ये सारी आड़ो कोई कलरी को सारा होती है आपका गट पर करवाई है। देखो भाई साहब गज देखो आप, उस समय के गज देखो, ये गज है, ये गज है जंगलिया का में को भी तर नहीं पड़े, ये गज है। और ये चौखट है उस समय की देख लो, ये चौखट फूटी आप देख सको। आज की चौखट देखते हैं तो 6 महीने में गड़ जाओ, ये चौखट उस समय खराब नहीं होती। और इस गांव के बनिए सबसे अमीर बनिए हुआ करते हैं, 12 गांवों में कपार था सबसे अमीर बनिए हुआ गांव हुआ करता था। और आज इस गांव के जो बनिए हैं अधिकतर बनिए कलकत्ता की साइड जा चुके, बड़े बड़े शहरों में पलायन कर चुके हैं। और कई बनिए तो अपना मकान गांव वालों को फ्री में बर्तन में देके जा रहे हैं, कई परिवार बेच के चले। जी जी जी, धन्यवाद दिनेश जी।